तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मेन फंक्शंस होता है। तो मैं सबसे पहला यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, मेन फंक्शंस टाइप किया। इस मेन लिखने के बाद आप ब्रैकेट ले लिए। मेन लिखने के बाद क्या ले लिया आप, ब्रैकेट ले लिए। अब क्या करोगे आगे आप, करली ब्रैकेट लोगे। क्या करोगे आप, करली ब्रैकेट लोगे। तो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट ले लिए हैं। और तो करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट को क्या करोगे, क्लोज करोगे। सो करली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। सो इस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने के बाद आप कंपाइल के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है। और यहाँ पे कितने लाइन कंपाइल कंपाइल हुई, टोटल 5 लाइन कंपाइल हुई। सो 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो टोटल 4 लाइन दिखा रहा है, लेकिन उसके नीचे भी एक लाइन है, दैट्स वाई टोटल 5 लाइन कंपाइल दिखा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रहा है, अगर देखो मैं क्या देख रहा हूँ, एक वार्निंग आ रहा है। सो फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्या बोला गया है, एक ऐसा फंक्शन, मेन फंक्शन रिटर्न वैल्यू करना ही चाहिए, मीन्स करेगा। तो आपको क्या करना करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे void लिख दोगे तो क्या होगा, आप मीन्स मेन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हो। अगर void लिख दिए तो आप मेन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हो, और अभी कोई भी वार्निंग नहीं आया। सो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे वैल्यू रिटर्न करवाना है। तो फिर आप क्या करोगे, वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वैल्यू रिटर्न होता है। लेकिन आप जब तक रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तब तक आपका मीन्स वार्निंग जाएगा नहीं। मीन्स यहाँ पे मैं रिटर्न 0 ले लिया हूँ तो वार्निंग क्या हुआ, चला गया। इसी तरह से मैं आपको एक बार और क्या यूज करके बताऊँ, वाइड यूज करके बताऊँ। जब मैं वाइड लेता हूँ और रिटर्न भी लेके रखता हूँ, जब मैं वाइड लेता हूँ रिटर्न भी रखता हूँ, तो क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है। मीन्स क्या एरर आ रहा है, कि मेन फंक्शन कांट रिटर्न अ वैल्यू। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया, वाइड मीन्स क्या होता है, मेन फंक्शन कांट रिटर्न अ वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बोल रहा मैं रिटर्न वैल्यू कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, अगर रिटर्न वैल्यू करवाना है तो इंस्टेड ऑफ वाइड आप क्या कर सकते हो, इसको ब्लैंक रख सकते हो। या तो आप क्या कर रख सकते हो, यहाँ पे इंट यूज कर सकते हो। तो मैंने इंट और मेल ले लिया। और इंट और मेल लेने से क्या होता है, कोई भी वार्निंग नहीं आता, यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आता, मीन्स मेरे प्रोग्राम परफेक्ट राइट। तो मैं क्या करूंगा, तो इस जगह पे मैं सी आउट को यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, सी आउट को यूज करूंगा, मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। किसके लिए, मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं मैसेज क्या डिस्प्ले कर रहा हूँ, वेलकम टू सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ वेलकम टू सी प्लस प्लस और सेमीकोलन। मैं ये लाइन क्यों लिया, आपको पता रहेगा कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको क्या चाहिए रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर चाहिए रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कॉमन चीज क्या है, मीन्स कॉमन थिंग्स क्या है, तो मैसेज है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल एटीएम में जाते हो, वहां पे क्या लिखा रहता है, एंटर दी मोबाइल नंबर, या तो एंटर दी अकाउंट नंबर, या तो एंटर दी अमाउंट। ये सब क्या है, मैसेज है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ये टर्बो का ही है, तो यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा है ना, फाइल एडिट सर्च रन, ये सारे क्या है, मैसेज है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, हर एक सॉफ्टवेयर में मैसेज इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर मैसेज नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर का यूज क्या है वो आपको समझ में नहीं आता है। सो हम लोग ने यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, वेलकम टू सी प्लस प्लस। और वेलकम टू सी प्लस प्लस मैसेज अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन चाहिए, सी आउट नाम का फंक्शन चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम को रन करने के बाद, मीन्स फिर से कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल के ऊपर क्लिक करके कंपाइल कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, पूरा सी आउट का मीनिंग क्या है पता नहीं, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, आपको बताना पड़ेगा कि सी आउट कौन सा हेडर फाइल के अंदर में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा हेडर फाइल के अंदर में सी आउट है वो हम लोग ने बता रहे हैं। तो आईओस्ट्रीम डॉट एच के अंदर में है। आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट के अंदर में रखोगे, और उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड इंक्लूड यूज करते हैं। तो इससे क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं किसी भी हेडर फाइल को। तो किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद आप फिर से इसको क्या करो, कंपाइल करो, तो यहाँ पे जीरो वार्निंग, जीरो एरर्स दिखा रहा है। और आपका लाइन कितना कंपाइल हो गया, 884 हो गया। ऐसा क्यों, आप तो सिर्फ 10 लाइन का ही कोड लिखे हो, लेकिन 884 कैसे आया, बिकॉज ऑफ इनसाइड आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर में क्या क्या है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड अवेलेबल है। ये जो आपका हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम डॉट एच, इसके अंदर में बहुत सारा बड़ा सा कोड लिखा गया है।
प्रोग्राम लिखा गया है, तो वो सारे प्रोग्राम क्या हो गया, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो गया, इसलिए इतना लाइन कंपाइल करके दिखा रहा है। सो अब तक हम लोग ने क्या देखे कि कंपाइल करने के बाद आपको मीन्स एक भी एरर नहीं देता है। अगर एक कंपाइल करने के बाद एक भी एरर नहीं देता है तो आप क्या करोगे, रन के ऊपर जाओगे और क्या करोगे, रन करोगे। रन के ऊपर जाता हूँ और क्या कर रहा हूँ, मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे रन करने के बाद क्या होगा, ब्लिंक होके चला गया। रन होने के बाद क्या हुआ, ब्लिंक होके चला गया। क्यों? क्योंकि आपके स्क्रीन जिस जगह पे आपका आउटपुट आने वाला है, वो स्क्रीन होल्ड करके उसको कोई नहीं रख पा रहा है। तो उसको होल्ड करके रखने के लिए, उसको होल्ड करके रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट सी एच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गेट सी एच सेमीकोलन। तो मैंने गेट सी एच और सेमीकोलन लिया हूँ। और अभी जब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ तो क्या हुआ, आपके सामने एक एरर आता है कि गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब उसका रेफरेंस कहाँ पे है, वो किसके अंदर में डिफाइन है। तो मैं बोलूंगा जिस तरह से आयोस्ट्रीम डॉट एच लिए थे ना, सिमिलरली आप क्या लोगे, कॉन आयो डॉट एच लोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉन आयो डॉट एच ले लिया, और यहाँ पे हैज इंक्लूड ले लेता हूँ। तो इस तरह से हैज इंक्लूड ले लिया, और फिर से क्या करेंगे, कंपाइल कंपाइल करके रन करके देखता हूँ। सो क्या आ रहा है, वेलकम टू सी प्लस प्लस। 3 टाइम्स आया, कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। तो इस तरह से 3 टाइम्स क्या आ चुका है, वेलकम टू सी प्लस प्लस आ चुका है। अगर वापस आप रन करोगे तो 4 टाइम्स आया, वापस रन करोगे तो 5 टाइम्स आया, वापस रन करोगे तो 6 टाइम्स आया। मीन्स आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके आउटपुट को क्लियर करना है। क्या करना है आपको, क्लियर करना है। तो CLRSC R ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन, और फिर से रन करके देखोगे तो क्या हो रहा है, एक ही बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो इससे आपको ये पता चला कि पहले के आउटपुट को अगर आपको क्लियर करना है तो CLRSCR को यूज करो, राइट। तो इस तरह से मैं पूरा एक हेलो वर्ल्ड इस वाला प्रोग्राम तो हम लोगों ने कंप्लीट कर रही है। लेकिन इनमें से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी जब मैं कंपाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये टर्बो सी प्लस प्लस में डिसएडवांटेज है कि कभी कभी ये लॉक हो जाता है, आप क्लिक नहीं कर पाते हो। तो क्लिक नहीं कर पाते हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट की आपको याद रखना है। तो शॉर्टकट की है आपके विंडो बटन से, विंडो बटन आपके कहाँ पे है, तो सॉरी, विंडो बटन का कोई रोल नहीं है। आपको क्या करना है, F10 बटन को प्रेस करना है। और आपको फिर क्या करना है, F10 बटन को जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो रन, कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर का आ जाएगा। उसके बाद आपका लेफ्ट एरो और राइट एरो से आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट एरो और राइट एरो से क्या कर रहे हैं, F10 दबाने के बाद आप लेफ्ट या तो राइट मूव कर रहे हो। तो मुझे क्या करना है, पूरे लेफ्ट पे जाना है और इस जगह पे जाना है। विथ 3 लाइन इधर दिया है ना फाइल के बाजू में, वहां पे जाना है। और फिर से क्या करना है, आपको F10 प्रेस करना है। क्या, सॉरी F10 नहीं, क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे रीप्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। तो रीप्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होता है, ये जो लॉक हो गया था वो अब लॉक नहीं है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ माउस से ना, तो ये पॉसिबल हो रहा है प्रॉपर। सो अब आपको क्या समझना है कि एडिट के अंदर में बहुत सारे शॉर्टकट की दिए गए हैं, जैसे अंडू करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट की दिए गए हैं। उससे आपको याद करना है। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की अल्ट F9 है, तो उसको आपको याद करना है। रन करने के लिए कंट्रोल F9 है, तो उसको आपको याद करना है। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। समझे? सो इतने पार्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली आप शॉर्टकट की से प्रोग्राम को रन कर सकते हो। कभी लॉक हो गया तो आप इसके ऊपर में जाके रिप्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सबका फुल फॉर्म बताऊंगा। इस गेट सी एच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गेट सी एच का फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, गेट कैरेक्टर। तो इसका फुल फॉर्म हो गया गेट कैरेक्टर। इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, तो होल्ड दी कंसोल स्क्रीन। क्या मैं बोल रहा हूँ, होल्ड दी कंसोल स्क्रीन। कब तक होल्ड करके रखेगा, टिल यूजर प्रेस एनी की, जब तक यूजर कोई की को प्रेस नहीं कर देता। जैसे कि मैं प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ ना, अभी तक ये आउटपुट दिखा रहा है, ये आउटपुट गायब कब होगा, जब आप इससे बाहर आ जाओ। कब गायब होगा, जब आप इससे बाहर, मीन्स सॉरी, जब इससे बाहर आ जाओगे तब नहीं, मीन्स जब आप कोई की को यहाँ से प्रेस कर दोगे
जब आप कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आप बाहर आ जाओगे। चाहे कोई नंबर को भी प्रेस करो या तो कोई भी बटन को प्रेस करो तो आप वहां से क्या हो गए, बाहर आ जाओ। सो आपको ये समझ में आ गया गेट करेक्टर उसका फुल फॉर्म है। और ये वेट करता है, वेट करता है कि यूजर कोई की को प्रेस करे और मैं कंसोल स्क्रीन से बाहर आ जाऊं। जो जिस जगह पे आउटपुट आ रहा है ना, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। जिस जगह पे आउटपुट आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कंसोल स्क्रीन बोलेंगे। आपको इतना पता चल गया। तो कंसोल स्क्रीन किसको बोल रहे हैं हम लोग। अभी सीएलआर एससीआर का फुल फॉर्म क्या है, मुझे बता सकते हो। क्लियर स्क्रीन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लियर स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन लिखा हूँ। उसी तरह से आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम उसका फुल फॉर्म। उसी तरह से कौन आयो का फुल फॉर्म क्या है, तो कौन आयो को क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे क्या लिखना हो, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो इस तरह से कंसोल इनपुट आउटपुट लिखना। एंड इसी तरह से आपको क्या पता होना चाहिए कि आईओ स्ट्रीम हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। तो आईओ स्ट्रीम के अंदर में क्या अवेलेबल है, सी आउट अवेलेबल है, और क्या है, सी आई एन है, और क्या है, सी और सी आई एन, और एंडल, एंड लाइन। तो ये सारे किसके अंदर में, आईओ स्ट्रीम के अंदर है। तो कौन आईओ को क्यों यूज कर रहे हैं बता सकते हैं मुझे। तो कौन आईओ को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में गेट सी एच है, और क्या है, सी एल आर एस सी आर। तो गेट सी एच एंड सी एल आर एंड एस सी आर अवेलेबल। उसी तरह से मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, सी आउट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंसोल आउटपुट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोल आउटपुट। उसी तरह से मैं एक और आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मीन्स सी ई आर आर करके भी होता है। इसका मीनिंग है सी एरर। तो वो भी किसके अंदर में होता है, आईओस्ट्रीम डॉट एच के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म तो सबका पता चल गया। और आपको और क्या पता चलना चाहिए कि क्लियर स्क्रीन इसका तो फुल फॉर्म है, बट क्या क्लियर करता है, तो प्रीवियस, जो प्रीवियस आउटपुट आया है, प्रीवियस आउटपुट क्लियर। तो इसका काम क्या है, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना, जो भी पहले आउटपुट आया उसको हटा देना। एंड उसी तरह से सी आउट का वर्क क्या है, टू डिस्प्ले दी मैसेज। कोई पूछेगा व्हाट इज यूज ऑफ सी आउट, टू डिस्प्ले दी मैसेज। बट मैसेज को डिस्प्ले कहाँ पे करना है, तो डिस्प्ले दी मैसेज इन कंसोल में करना है। कहाँ पे करना है, कंसोल में करना है। तो इस तरह से आपको सबका फुल फॉर्म पता चल चुका है। और अगला हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शन का यूज क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फ्रॉम मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शन से क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं फ्रॉम मेन फंक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो इतना पता चल गया, फ्रॉम मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मेन फंक्शन क्या है, एंट्री पॉइंट है। क्या है ये, एंट्री पॉइंट ऑफ दी सॉफ्टवेयर, एंट्री पॉइंट ऑफ दी सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंट्री पॉइंट ऑफ दी सॉफ्टवेयर। तो दिस इज दी एंट्री पॉइंट ऑफ दी सॉफ्टवेयर। उसी तरह से रिटर्न जीरो, तो रिटर्न जीरो की जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिटर्न वन लिख सकते हैं। तो जीरो अगर रिटर्न किया है उसका मीन क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट से लेकर एंड तक सक्सेसफुली हुआ, इन बिटवीन टर्मिनेट नहीं हुआ रहेगा। तो मैं बोलूंगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और नीचे आप क्या बोलोगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड सक्सेसफुली हो गया। और अगर वन रहेगा, वन मीन्स क्या होगा, इन बिटवीन टर्मिनेट हो गया, इन बिटवीन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। कभी कभी लोग क्या करते हैं, रिटर्न वन यूज करने के लिए ट्राई करते हैं, या तो ये लिखना तो हम लोग को नहीं पड़ता है। आप खुद से हमेशा क्या लिखोगे, रिटर्न जीरो लिखोगे। लेकिन एज पर द बुक के डेफिनेशन में लिखा गया है, जीरो मीन्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन, वन मीन्स इन बिटवीन प्रोग्राम क्या हुआ रहेगा, टर्मिनेट हो गया रहेगा। तो अभी जो मैं आपको
बताया हूँ ये हमेशा याद होनी चाहिए। इनमें से कम 20 इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कितना इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है? टोटल 20 इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। सम टाइम पूछा जाता है मेन फंक्शंस को कॉल कौन करता है। सम टाइम पूछा जाता है हु इज कॉलिंग मेन फंक्शन इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो सी एंड सी प्लस प्लस में मेन फंक्शंस को कॉल करने वाला कौन है? तो आप बोलोगे कि मेन फंक्शंस को कॉल करने के लिए इंटरप्रेटर नाम का होता है, मीन्स इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर कॉल मेन फंक्शंस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो सी एंड सी प्लस प्लस में जो मेन फंक्शन है उसको कौन कॉल करता है? इंटरप्रेटर कॉल करता है। वो एक्सिस्ट कहाँ पे करता है? इंटरप्रेटर जो है वो एक्सिस्ट कहाँ पे करता है? तो इंटरप्रेटर एक्सिस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में करता है। कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एक्सिस्ट करता है। क्या एक्सिस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में? सो इंटरप्रेटर एक्सिस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। तो कम से कम 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। समझे?